प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 4 द्विघात समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 4 ये है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 11 से इसमें प्रश्न दिया गया है। इसके पीछे के प्रश्न पीछे के लेक्चर में दिए गए हैं। तो हम हल में क्या पाएंगे? हल में सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे। तो समीकरण हमारा क्या है? समीकरण दे दिया है हमारा 2x² माइनस 6x है और प्लस 3 बराबर 0 है। अब इसकी तुलना करेंगे हम किससे? ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से। तो हमें a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर यहाँ से -6 मिल जाएगा और c बराबर हमें 3 मिलेगा। लक्षण के लिए केवल हमें विभक्ति कर d निकालना होता है। d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान हमें क्या मिला? -6 का स्क्वायर -4, a का मान 2 है और c का मान 3 है। अब आगे आएंगे तो 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 बन जाएगा। तो 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ क्या मिला कि चूँकि d का मान 0 से बड़ा तथा किसी संख्या का वर्ग नहीं है, किसी संख्या का वर्ग नहीं है। जब किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है तो मूल जो होते हैं, इसलिए मूल ये वास्तविक होंगे, वास्तविक असमान। वर्ग होता तो परिमेय, वर्ग नहीं है तो वास्तविक असमान तथा अपरिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे। यही हमारा लक्षण बन जाएगा। प्रश्न संख्या है 12। तो 12 में दिया है कि 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। तो फिर आएंगे हम हल में हम समीकरण लिख लेंगे। तो समीकरण है 4x² प्लस 3x है और प्लस 7 बराबर 0 है। अब की तुलना हमें करना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर मिल जाएगा 4, b बराबर मिलेगा 3 और c बराबर 7। फिर व्यक्त कर d बराबर निकालेंगे तो b² - 4ac। तो b का मान मिला हमें 3 का स्क्वायर -4 गुणे a माने 4 और c माने 7। तो 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 7 112 हो गया। अगर हम घटाएंगे तो 12 में से 9 3 12 103 आएगा माइनस। अब चूँकि क्या मिला, d का मान ये 0 से छोटा है, ऋणात्मक है, इसलिए जो मूल होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। चाहे काल्पनिक कहिए या अधिकल्पित कहिए। अगला है प्रश्न संख्या 13। यदि समीकरण kx² प्लस k - 1 इंटू x - 1 बराबर 0 के मूल समान हों तो k का मान ज्ञात करना है। तो हल में पहले हम समीकरण लिख लेंगे। समीकरण है kx² प्लस k - 1 है, बाहर x है, -1 बराबर 0 है। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे? ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर यहाँ हमें मिल जाएगा k और b बराबर हमें पूरा ब्रैकेट यानी k - 1 और c बराबर -1 मिला। अब कह रहा है प्रश्नानुसार मूल समान हैं। प्रश्नानुसार चूँकि मूल समान हैं इसलिए d बराबर 0 होगा।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, या कहिए बी स्क्वायर बराबर ये दूसरी तरफ जाएगा 4ac बन जाएगा। अब b का मान हम यहाँ से रखेंगे तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बराबर 4। a का मान हमें यहाँ से मिलेगा k और c का मान हमें मिल जाएगा -1। इसको यदि हम तोड़ते हैं तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी -1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, और -2ab तो 2k हो जाएगा, और ये -4k है इधर आएगा +4k बन जाएगा बराबर 0। अब जोड़ेंगे घटाएंगे तो k स्क्वायर हमें मिलेगा +1 मिलेगा और +2k बन जाएगा, अर्थात ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो k + 1 का होल स्क्वायर रहा होगा। अब आगे आएंगे वर्गमूल लेंगे तो k + 1 बराबर 0 बनेगा, और k बराबर +1 है तो -1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर मिला k बराबर -1, और यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 14, तो इसमें आएंगे हल में। दिया क्या है कि यदि समीकरण 2x² + kx + 3 बराबर 0 के मूल बराबर हों, फिर वही समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम समीकरण लिख लेंगे, 2x² + kx है और +3 बराबर 0 की तुलना हम किससे करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से। तो यहाँ हमें मिल जाएगा a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। अब चूँकि प्रश्नानुसार फिर मिला मूल समान है, तो प्रश्नानुसार मूल समान है, इसलिए d बराबर 0 हो गया, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मिला। b का मान मिला हमें k, तो k स्क्वायर -4a माने 2 और c माने 3, ये बराबर 0 है। तो k स्क्वायर बराबर क्या मिला, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, माइनस से दूसरी तरफ चला गया प्लस हो गया। अब वर्गमूल लेंगे 36 का तो 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला, k बराबर मिल गया +-6, अर्थात +6 और -6 दो मान मिले। अगला आएंगे प्रश्न संख्या 15 और 16। दिया है 15 में निम्नलिखित कह रहे हैं समीकरण, निम्नलिखित हमारा है समीकरण की विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। तो 15 वाला हम ले लेंगे हल। पहले तो समीकरण हम लिख लेंगे, 2x² और -8x + 5 बराबर 0 की तुलना हम करेंगे ax² + bx + c बराबर 0। तो हमें मिलेगा a बराबर 2, b बराबर यहाँ से -8 हो जाएगा, और c बराबर हमारा 5 हो जाएगा। अब अगला काम है हमारा, a b c का मान पा चुके हैं, तो विविक्तकर d होता है, और d बराबर होता है b² - 4ac। अब हम मान रखेंगे b का मान -8 और -4, a का मान 2 और c का मान 5। तो हमें मिला 8 × 8 = 64 हो गया, -4 दूनी 8, 5 40 आ गया। घटाएंगे तो 4 में से 0 4 आएगा, 6 में से 4 2 आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला आएंगे प्रश्न संख्या 16। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया है माने हल में पहले हम समीकरण लिखेंगे। तो 3x² - 7x + 5 ये बराबर 0 है। तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से। तुलना करने पर तो हमें मिल जाएगा a बराबर 3, b बराबर -7 और c बराबर हमें 5 मिला। ये a का मान होता है, और x छोड़ देंगे, ये b का मान और ये c का मान है। तो विविक्तकर तो हमें d बराबर मिल जाता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान मिला -7 का स्क्वायर और -4a माने 3 और c माने 5 मिला। तो 7 सते 49 हो गया, माइनस का वर्ग प्लस बना, तो 4 दिए 12 25 60 मिल गया। अब हम मान जो निकालेंगे माइनस ज़्यादा है तो 10 में से 9 घटाएंगे 1, 5 में से 4 घटाएंगे 1, यानी आंसर जो आया -11 आया और यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 17। तो दिया है, फिर वही हमें विविक्त कर निकालना है। तो इसके लिए फिर हम आएंगे हल 17 में। तो हल में क्या मिलेगा, समीकरण पहले 2x स्क्वायर -5x है प्लस 2 बराबर 0 की तुलना हमें करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो हमें मिला a बराबर 2, b बराबर -5 और c बराबर 2 मिला। अब अगला काम है विविक्त कर। विविक्त कर यही निकालना है। तो विविक्त कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान -5 का स्क्वायर -4 गुणे माने 2, c माने 2। तो 5 पचे 25 मिला और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 मिला। घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 16 9 25, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, इसमें आएंगे तो हल में क्या मिलेगा, समीकरण पहले लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 है। अब इसकी तुलना हमें एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करना है। जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर 2, ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान, इन्हें c बराबर -1 मिला। आगे आएंगे तो विविक्त कर d बराबर निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए। तो b का मान मिला हमें 2 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान -1 मिला। तो 2 दूनी 4, -4 3 12, 12 1 का 12 माइनस माइनस, चूँकि ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। तो 12 4 16 बन गया। यही हमारे विविक्त कर का आंसर हो गया। 18 के बाद 19 में आ जाएंगे तो 19 में भी यही प्रक्रिया होगी। पहले हम हल में समीकरण लिख लेंगे, हमें विविक्त कर निकालना है। 3x स्क्वायर प्लस 5x है और प्लस 2 बराबर 0 है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a बराबर 3 मिलेगा, b बराबर 5 मिलेगा, c बराबर 2 मिलेगा। आगे आएंगे तो विविक्त कर हमें d बराबर मिल जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान 5 -4, a का मान 2, a का मान 3 और c का मान हमें मिला 2 यहाँ से। तो ये बना 5 5 25 -4 3 12 दूना 24, घटा दिए तो 1 आया। यही हमारा आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।